देखिए, निश्चित तौर पर यह मेरा अपना व्यक्तिगत ओपिनियन है और कहीं न कहीं जो चीज़ मैं महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि मीडिया के माध्यम से हेल्थ के सेक्टर में कुछ लोगों के बीच जाने का मौका मिला है और कहीं न कहीं लगातार हम लोग देख रहे हैं ये इन चीज़ों को कि जो मेडिकल पद्धति था और मेडिकल के सेक्टर में जो भी लोग अपना सेवाएँ देते थे, पूर्व के भांति वर्तमान व्यवस्था में काफ़ी कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है। चूँकि मेडिकल का प्रोफ़ेशन एक सेवा का प्रोफ़ेशन हुआ करता था, लेकिन कहीं न कहीं इस प्रोफ़ेशन में भी समय के हिसाब से बड़े पैमाने पे बदलाव देखने को मिल रहा है। चूँकि हमारे देश में जो मेडिकल सिस्टम है या जो मेडिकल से रिलेटेड जो व्यवस्थाएँ हैं, वो कहीं न कहीं कई प्रश्न चिन्ह भी खड़ा कर रहा है। क्योंकि आज भी अगर देखा जाए तो पॉपुलेशन के हिसाब से डॉक्टरों की काफ़ी कमी है, घोर अभाव है। लेकिन ठीक है, जो भी है सिस्टम से सब चल रहा है। लेकिन कई चीज़ें जब सामने उभर कर आती है तो आत्मग्लानि महसूस ज़रूर होता है। क्योंकि आज के परिवेश में यह देखा जा रहा है कि मेडिकल का प्रोफ़ेशन बिल्कुल कमर्शियलाइज़ेशन हो चुका है। कई ऐसे कॉर्पोरेट जगत के लोग हैं जो इस प्रोफ़ेशन में आए हैं, जो बिल्कुल ही अलग कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से वर्क को अंजाम देते हैं, अपने काम को करते हैं। लेकिन सभी लोगों से, खास करके ग्रामीण स्तर के लोगों में हेल्थ से रिलेटेड जो अवेयरनेस होनी चाहिए, उसका घोर अभाव दिख रहा है। लोग स्वास्थ्य को लेकर के बहुत ज़्यादा जागरूक नहीं हैं। लेकिन मेरा सभी लोगों से ज़रूर आग्रह रहेगा कि आपका स्वास्थ्य ही आपका अनमोल धन है, संपत्ति है। क्योंकि आप स्वस्थ रहेंगे, तभी जाकर के आप इस जीवन का भरपूर आनंद उठा पाएंगे। अगर आप स्वस्थ नहीं रहेंगे, तो फिर जिंदगी में और इस मनुष्य जीवन का आनंद आप नहीं ले पाएंगे। तो सबसे पहला प्राथमिकता है कि स्वस्थ रहने पर विशेष ध्यान देना है कि हमें किन किन चीज़ों का विशेष ख्याल होना चाहिए ताकि हम स्वस्थ रह सकें। आज गवर्नमेंट स्तर पर भी लगातार सरकारें प्रयास कर रही है कि हेल्थ सिस्टम को बेहतर बनाया जाए, सुधारा जाए। सरकार का कोशिश जारी है। सरकार निरंतर प्रयास कर रही है कि हमारे हेल्थ सिस्टम को और मजबूत बनाया जाए, सुदृढ़ बनाया जाए। लेकिन आप सभी से मेरा एक गुजारिश है कि किसी भी तरह का अगर हेल्थ से रिलेटेड आपको समस्या उत्पन्न होता है, तो आप जरूर निश्चित तौर पर आप अपने नजदीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सीएचसी, सामुदायिक केंद्र, वहां आप अवश्य पहुंचें और वहां जाकर के आप कुशल चिकित्सक के देखरेख में ही अपना स्वास्थ्य लाभ लें। चूंकि ग्रामीण स्तर पर चिकित्सकों की भरपूर व्यवस्थाएं नहीं है, या जो भी क्वालिफाइड चिकित्सक हैं वह ग्रामीण स्तर पर सेवा उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। लेकिन रूरल एरिया में ग्रामीण स्तर पर ग्रामीण चिकित्सक हैं। तो आप अगर प्राथमिक उपचार लेना चाहते हैं तो ग्रामीण चिकित्सक के पास आप जाकर के और प्राथमिक उपचार ले सकते हैं। लेकिन अगर वहां पर आपका समस्या का समाधान एक दिन में नहीं हो पा रहा है, तो आप निश्चित तौर पर अच्छे चिकित्सक के बीच पहुंचे ताकि आपके समस्या का समाधान वो आसानी से कर सकें। कई बार ये देखा जाता है कि
हम ग्रामीण स्तर पर ही लंबा ट्रीटमेंट कराने लगते हैं, लंबे समय तक प्रतीक्षा करते हैं कि ठीक हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। लेकिन ग्रामीण स्तर पर जो चिकित्सक हैं, उनका एक अनुभव का एक सीमा है, एक दायरा है। क्योंकि ये वो किसी विश्वविद्यालय में जाकर के, किसी यूनिवर्सिटी, किसी कॉलेज में जाकर के वो यह पात्रता नहीं प्राप्त किए हैं, लेकिन अनुभव के आधार पर वो प्राथमिक उपचार करते हैं। तो हम वहां प्राथमिक उपचार ही ले सकते हैं, ना कि अपने सारे समस्याओं का समाधान करने का वहां पर हम प्रयास करेंगे। अगर हम सारे समस्याओं का समाधान करने का प्रयास उस स्तर पर करेंगे, तो निश्चित तौर पर हमारे समस्या समाधान होने के बजाय और गंभीर होता जाएगा। इसलिए अगर कभी भी किसी तरह का आपको हेल्थ से रिलेटेड, स्वास्थ्य से संबंधित समस्या होता है, तो आप अच्छे चिकित्सक के पहुंचे। और अच्छे चिकित्सक में भी आपको बहुत कुछ सोचना, बहुत कुछ समझना है, सलाह लेना है कि मुझे किस चिकित्सक के पास जाना है। क्योंकि अगर ग्रामीण स्तर पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सीएचसी में अगर चिकित्सक गवर्नमेंट लेवल के उपलब्ध नहीं है, तो निश्चित तौर पर सरकार की भरपूर प्रयास हो रही है और कहीं ना कहीं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या सीएचसी सामुदायिक केंद्र पर निश्चित तौर पर कुशल चिकित्सक होते ही हैं। आप वहां जाकर के उनसे सलाह ले सकते हैं। वहां पर अगर आपका किसी प्रकार का समस्या का समाधान नहीं होता है, तो आप अपने जिला लेवल पर आएंगे तो सदर अस्पताल है। सदर अस्पताल में चिकित्सकों की अभाव नहीं होती है। आप वहां पर आकर के आप अपने स्वास्थ्य लाभ को ले सकते हैं। अक्सर देखा जाता है कि लोग गांव में सुझाव लेना शुरू कर देते हैं, ग्रामीण स्तर पर लोगों से पूछने लगते हैं। कई बार ऐसा वाकया हमारे सामने आ रहा है कि ग्रामीण स्तर पर कुछ लोग जो है हेल्थ से रिलेटेड सहयोग करने के लिए रखे गए हैं, जो अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन ईमानदारी पूर्वक नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं इस व्यवस्था में भी कमीशनखोरी का खेल काफी तेजी से बढ़ रहा है। कई कमर्शियल चिकित्सकों को यह देखा जा रहा है कि वो ग्रामीण स्तर पर अपने एजेंट और दलाल को भी, बिचौलिए को भी रखे हैं कि अगर आप अपने पेशेंट को लेकर के हमारे अस्पताल तक आते हैं, तो आपको कमीशन के रूप में कुछ अमाउंट दिया जाएगा। यह काफी निंदनीय है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर पहुंचता है आपके अस्पताल पर, तो कहीं ना कहीं वो काफी तकलीफ में रहता है, तभी पहुंचता है। और अगर आप वहां पर अपने जेब को भरने के लिए उस व्यक्ति का आर्थिक शोषण करते हैं, तो यह बहुत ही निंदनीय बात है। कई डायग्नोसिस सेंटर के रिपोर्ट को हम लोगों ने देखा है कि वो गलत तरीके से डायग्नोसिस करके और पेशेंट को गुमराह करते हैं। बीमारी नहीं होते हुए भी वो पेशेंट को यह बताते हैं कि आपको गंभीर बीमारी है। क्योंकि ग्रामीण स्तर पर जो लोग हैं वो हेल्थ से रिलेटेड बहुत ज्यादा जागरूक नहीं होते हैं, और ग्रामीण स्तर पर नहीं, शहर में भी मेडिकल से संबंधित अगर बहुत सारी चीजें लोगों से जानकारी लिया जाए तो नहीं होता है। क्योंकि वो डॉक्टर जो कहते हैं उस हिसाब से वो अपना स्वास्थ्य लाभ लेने का प्रयास करते हैं, चाहे उनकी आर्थिक स्थिति जैसी भी हो। लेकिन कई डायग्नोसिस सेंटर का रिपोर्ट हमने देखा है कि वो किसी प्रकार का बीमारी को क्रिएट कर देते हैं कि आपको इस तरीके का तकलीफ है, आप इसका ऑपरेशन कराएं, आप
डॉक्टर से मिलें और तुरंत ऑपरेशन कराएं। तो अगर उस व्यक्ति में उस तरह का समस्या है तो ही आप इस तरह का रिपोर्ट बनाएं, क्योंकि एक आपकी विश्वसनीयता होती है, आपकी एक प्राथमिकता होती है और एक मानवता भी कोई चीज होता है। आप सही जांच, सही रिपोर्ट ही उपलब्ध कराएं। डॉक्टर को फायदे पहुंचाने के लिए आप वैसा गलती ना करें जिससे किसी के जीवन पर काफी दुष्प्रभाव पड़े। क्योंकि हमारे सामने ऐसा वाकया आया है कि प्राइवेट सेक्टर में जो डायग्नोसिस सेंटर वाले हैं, वो रिपोर्ट तैयार किए थे। हमारे एक ही पेशेंट गई थी, हमारे हमसे जुड़ी हुई हैं, उन्हें यह बताया गया कि आपको अपेंडिक्स हो चुका है और आपके यूट्रस में भी काफी क्रिटिकल समस्या है, आपको त्वरित ऑपरेशन कराना होगा। जब यह समस्या, यह चीज हमारे सामने आया, मैं उन्हें सुझाव दिया कि आप अपने नजदीकी सदर अस्पताल पहुंचे। हम लोग वहां के जो चिकित्सा प्रभारी हैं, पदाधिकारी हैं, उनसे संपर्क स्थापित करते हैं, क्योंकि आप वहां पर जाएंगे तो आपको बेहतर स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। गवर्नमेंट की तरफ से हर तरह की फैसिलिटी, सुविधाएं सरकारी अस्पताल में भी उपलब्ध कराया गया है। जब वहां पर उस सदर अस्पताल में पेशेंट गए, वहां के चिकित्सकों ने तुरंत उनको चेकअप करना शुरू किया, ट्रीटमेंट करना शुरू किया। जब वहां पर डायग्नोसिस हुआ, जांच हुआ, तो उनके अंदर किसी भी प्रकार का समस्या नहीं था, ना ही अपेंडिक्स था, ना ही उनके यूट्रस में किसी प्रकार का समस्या था। फिर वहां से सरकारी अस्पताल के जो चिकित्सक हैं, उनको वहां से रिलीफ किए। उनको बताया गया कि आप निश्चिंत रहें, आपको किसी प्रकार का समस्या नहीं है। तो ऐसे जो भी डायग्नोसिस सेंटर या जो भी चिकित्सक हैं जो कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से काम कर रहे हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि आप थोड़ा सा अपने प्रोफेशन का और मानवता का बिल्कुल ध्यान रखें और वैसे लोगों को तकलीफ ना पहुंचाएं। क्योंकि जो भी देहात सुदूरवर्ती इलाके से लोग आते हैं आपके पास, आपके विश्वसनीयता पर आते हैं, आपके नाम पर आते हैं कि हम वहां पर जाएंगे तो हमारे समस्या का समाधान होगा। लेकिन अगर आप इस तरीका से काम करेंगे तो ये प्रोफेशन काफी शर्मसार होगा। इसे बचाने की आवश्यकता है। आम जनमानस से भी मेरा निवेदन है कि आप जिस चिकित्सक के पास जा रहे हैं, उस चिकित्सक के बैकग्राउंड, उस चिकित्सक का शैक्षणिक योग्यता को अवश्य समझें, जानें। आपके स्वास्थ्य का लाभ कौन से चिकित्सक पहुंचा रहे हैं, किस डॉक्टर से आप दिखा रहे हैं, उनका नाम क्या है, इन सब चीजों की जानकारी आप सभी को रखना चाहिए। नहीं तो बाजार में आजकल कई ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिनके पास चिकित्सक का कोई पात्रता नहीं है, कोई डिग्री नहीं है, वो किसी डॉक्टर के पास रह करके कुछ अनुभव गेन कर लिए हैं और आप उन्हें चिकित्सक या डॉक्टर समझ रहे हैं, और अंततः जब वो आपके स्वास्थ्य लाभ पहुंचाने का कार्य शुरू करते हैं, उसमें कई तरह के बाधाएं उत्पन्न हो जाती है, आपकी जान खतरे में पड़ जाती है। उस वक्त आप देखते हैं कि हम कहां पर आए, किसके पास आए, फिर बाद में काफी सारे समस्याओं का समाधान करने में आपको भी तकलीफ पहुंचता है। खास करके ग्रामीण स्तर पर जो लोग हेल्थ सलाहकार हैं या सुझाव देने वाले लोग हैं, अगर आपको दिग्भ्रमित करके वो किसी प्राइवेट अस्पताल में ले जा रहे हैं, उनका काम है सरकारी अस्पताल तक आपको सुरक्षित पहुंचाना या सरकारी अस्पताल तक ले जाने का प्रयास करना। लेकिन ऐसे खबरें आ रही हैं कि वो लोग बिल्कुल विपरीत कार्य कर रहे हैं। जिस उद्देश्य से उनको रखा गया है, गवर्नमेंट ने उनको हेल्थ के सेक्टर में सहयोग करने के लिए रखा है,
वो लोग भी अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन ईमानदारी पूर्वक नहीं कर पा रहे हैं और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट अस्पताल में ले जाने के बजाय प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट नर्सिंग होम में उन्हें मोटी रकम कमीशन के रूप में मिलता है और लोगों को प्रेरित और प्रोत्साहित करके, दिग्भ्रमित कर करके वो लोग प्राइवेट सेक्टर में पेशेंट को ले जाते हैं और वहां से मोटे रकम कमीशन के रूप में उन्हें प्राप्त होता है। तो आप सभी से गुजारिश है कि अगर हेल्थ से रिलेटेड किसी प्रकार का समस्या होता है तो आप अपने नजदीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सीएचसी केंद्र में जरूर पहुंचे और वहां के चिकित्सक से सुझाव लें, वहां अपने परेशानी को रखें और वहां के चिकित्सक आपको निश्चित तौर पर, अगर वहां का समस्या समाधान उस लेवल पर नहीं हो पाएगा तो आपको वहां के चिकित्सक जब सदर अस्पताल रेफर करेंगे तो वहां पर निश्चित तौर पर आपको अच्छे डॉक्टर मिलेंगे और अच्छा स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।